अम्मा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का वक्त विसाल आया, आपने अपनी शहजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को, जो अभी छोटी थी, हुजूर की बारगाह में भेजा। मेरे हुजूर उस वक्त घर पर नहीं थे, बाहर तशरीफ़ रखते थे। बेटी को वालिद की बारगाह में भेजा कि अब्बू को बुला के लाओ। जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास शहजादी हुजूर की पहुंची, कहा कि अम्मी बुला रही हैं, वालदा बुला रही है। मेरे हुजूर घर तशरीफ़ लाते हैं, तवज्जो चाहूँगा आपकी। जब मेरे हुजूर घर तशरीफ़ लाए तो अम्मा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे हुजूर ने पूछा, खतीजा खैरियत है, क्यों बुलाया है? कहा, हुजूर लगता है आखिरी वक्त आ गया है, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मैंने इसलिए बुलाया। हुजूर जो आपने चादर कमली आपने ओढ़ी हुई है, हुजूर ये मुझे अता फरमा दें। मैं चाहती हूँ कि मुझे इसमें लपेट के कब्र के हवाले किया जाए, मुझे इसी में कफन दिया जाए। दूसरे अल्फाज में कहूँ, अल्लाह अकबर, उस वक़्त जनाजे के अहकाम अभी नहीं आए थे, नमाज के अहकाम भी नहीं आए थे, रोज़े के अहकाम भी नहीं आए थे, ये सारी चीज़ें बाद में हुई थी। अम्मा खतीजतुल कुबरा का पहले विसाल हुआ, लेकिन देखें कितनी आला सीरत है, कितनी आला सोच है। मेरी माँ ने हमें दर्स दिया कि जो चीज़ तुम्हारे नबी के जिस्म से लग जाती है वो भी बरकत वाली होती है। तबर्रुक का दर्स मेरी माँ हमें पढ़ा के गई हैं। साहिबो, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस दिए हुए दर्स पर कायम है। ये तबर्रुकात का जो दर्स है, ये तबर्रुकात का जो अकीदा है, ये 15वीं सदी का नहीं खड़ा हुआ, ये मोमिनों की पहली माँ खतीजतुल कुबरा पढ़ा के गई हैं। मेरे हुजूर से जब चादर मांगी, मेरे आका ने जो अल्फाज अदा किए वो जरा दिल के कानों से सुनने वाले हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खतीजा तुम चादर मांगती हो, तुम जान भी मांगती तो मैं वो भी दे देता। अल्लाह अकबर, ऐसी वफादार खातून, अल्लाह अकबर, जिनका एक एक लम्हा मेरे हुजूर की खिदमत के लिए वो सब कुछ अपना पिछला भुला दिया कि मैं कितनी मालदार थी, मेरे बाप कितने जो ना वो बड़े मालदार थे, मेरा क्या मकाम था। नहीं नहीं, जब ज़ौजियत में आई हुजूर की तो फिर बस जिंदगी का एक ही मकसद था कि इस सोने को राज़ी ही रखना है।